हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 के लिए जो आपका पेपर 4 मैथमेटिक्स का है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर 2020 वाला, राइट। अभी हमने 18-19 के डिस्कस कर लिए हैं और आज हम 2020 का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट डिस्कशन होगा, बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि आपके पेपर तो हिंदी में आपका आता है, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो है वो टर्मिनोलॉजी है वो समझाई जाएगी, राइट। और ये पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अब आपके एग्जाम की डेट बिल्कुल पास में है, आपको पता है एग्जाम डेट आ चुकी है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना वो सारे सब्जेक्ट्स के आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो उसी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन। यस, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो प्लेस वैल्यू का है, राइट। तो हम देख सकते हैं ये जो आपकी वैल्यू दे रखी है इसमें अंक 5 का, ये वाले अंक का क्या निकाला है, स्थानीय मान, मतलब क्या, प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे 5 की फेस वैल्यू अगर आप बोलोगे तो वो तो क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, 5 के जैसा दिखता है, राइट, फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू वो किस प्लेस पे बैठा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस, टेंस एंड 100 एंड 1000, राइट। तो जो 5 का प्लेस है वो कौन सा है, वो 100 प्लेस पे है। तो इसका मतलब जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 500। दिस इज योर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन इज दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। मतलब कोई भी आप इस तरीके से 2 पॉइंट बनाएंगे और वो पूछ रहा है कि इसमें आप कितने वृत्त बना सकते हैं, राइट। तो अगर आप इससे एक ये वाला वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद में आपको ये इस तरीके की एक जीवा मिलती है, राइट। आप इसी जीवा से फिर एक वृत्त इस तरीके से बना सकते हैं, राइट। आप कितने भी वृत्त इससे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज के, राइट। तो यहाँ से शेप के नहीं, साइज के बोलेंगे आप, ठीक है। आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, ऑप्शन डी, क्योंकि जो आपकी 2 पॉइंट से मिलने वाली लाइन है ना, ये क्या बन जाएगी, ये हर एक नए वृत्त के लिए या सर्किल के लिए क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी या जीवा बन जाएगी, ठीक है। तो आप कॉर्ड को यूज करके इनफाइनाइट बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, यस, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 + 1/2 माइनस, अब देखो ये प्लस माइनस मैंने माइनस कर दिया, एंड 3 7 हो गया कितना, 35 एंड 4 इज 39 डिवाइडेड बाई 5। सिंपल आपको क्या सॉल्व करना है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है, राइट। इसके नीचे आपने 1 ले लिया, आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, राइट। तो 1 10 तो 10 3 30 प्लस 2 5 10 तो 5 1 5 माइनस 5 2 तो यहाँ पे 39 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 78, ठीक है। आपको फ्रैक्शन लेने में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 3rd 4th में आपको फ्रैक्शन सिखा दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे 30 एंड 5 कितना हो गया, 35 माइनस 78 डिवाइडेड बाई कितना, 10, राइट। 8 - 5 इज कितना, 3, और 7 - 3 इज कितना, 4 डिवाइडेड बाई कितना, 10। और साइन किसका, माइनस का। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 78 क्या है, बड़ा है किससे, 35 से, इसीलिए साइन किसका लगेगा, 78 वाला साइन लगेगा, राइट। समझ आया आपको। नेक्स्ट, अब यहां से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 10 4 आएगा, तो माइनस का 4, और ऊपर कितना बचा, 3 बचा, और नीचे कितना है, 10 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे डी भी है ऑप्शन, ठीक है। समझ आया। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा। क्रमागत कहते हैं किसको, कॉन्जिक्यूटिव को। किसको कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, क्रमागत मतलब लगातार। जैसे अगर मैं लूं नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 या फिर 5 6 7, ये देखो लगातार आने वाले, इन्हीं को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। पर उसने क्या बोला, अभाज्य संख्याएं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव तो हो बट कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, प्राइम होता है सबसे छोटा 2, फिर होता है आपका 3, और फिर होता है कौन सा, 5। तो इन तीनों का अगर आप क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे। देखो इसमें कुछ कॉमन है, 2 को आप 1 × 2 लिख सकते हो, 3 को आप 1 × 3 लिख सकते हो, 5 को आप 1 × 5 ले सकते हो। कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज
x का x% 64 हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वो भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं, इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 80, 88, 100, 120, राइट। तो आपको क्या दिया हुआ है, x का x% इज 64। तो जब आप परसेंटेज को ब्रेक करते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, राइट। ये बना आपका कितना, 64। अब यहां से ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 100 उधर जाएगा तो 100 आ गया, राइट। अब x स्क्वायर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8, 8 8 से 64 होता है, और 10 इंटू 10, राइट। यहां से आप ग्रुप बना सकते हैं और x की वैल्यू निकल के आएगी 8 इंटू 10 दैट इज 80, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए करेक्ट हो गया। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, एक आयत की लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 2.5। तो आयत ऐसा होता है ना, ये रेक्टेंगल है आपका, इसकी लेंथ दे दी 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दी 2.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है या क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। और यहाँ ये भी चक्कर नहीं है कि 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, दोनों ही सेंटीमीटर में, राइट। तो आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा। 25 सिक्सा होता है 150, राइट। और एक जीरो से ये पॉइंट एडजस्ट हो गया, तो ये हो गया क्या आपका आंसर। समझ आया, पॉइंट से ही जीरो एडजस्ट कर दिया, और 25 सिक्सा होता है 150, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आपका क्षेत्रफल या एरिया, ठीक। नेक्स्ट वन इज, यस, 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हमें a माइनस बी होल स्क्वायर पता होना चाहिए, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो a के प्लेस पे क्या है, 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे क्या है, 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से आएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा विच इज 25 माइनस 2 2 जा 4 5 जा, 4 5 जा कितना होता है 20, तो ये हो गया 20x। ये हो गया आपका क्या फाइनल आंसर। आप इस x को पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज, पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करना है आपको, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री के कोण के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी एक रेखा लेंगे किसी भी साइज की, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ए को आप यहां से एक बिंदु ले लेंगे ए बी रेखा पे, ठीक है, और उससे आप क्या मारेंगे, एक चाप मारेंगे, राइट। फिर इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, एक चाप इधर लगाना है, फिर उतनी ही दूरी पे एक चाप ये लगाना है। इन दोनों डिस्टेंस को फिर से एक इधर से लगाना है और यहाँ से एक इधर से लगाना है। इस तरीके से क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा जो सीधा ज्वाइन करेगा जो आपने पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपने ज्यूम किया था। यही हो गया आपका कितना, 90 डिग्री का एंगल। बहुत बार पूछा गया है, बार बार पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, एक आध बार आपको दिखने को मिलेंगे 120 के, 60 के, बट मोस्टली जो आता है वो आता है किसका, 90 डिग्री राइट एंगल बनाने के लिए। तो वेरी सिंपल है ना। तो यहां से आपको क्या करना है, सिंपली ए बी एक रेखा ली, उसमें एक बिंदु लेके आपने क्या किया, कुछ त्रिज्या लेकर आपने एक चाप बनाया, और उसके बाद में जहां पे चाप ने ए बी रेखा को कट किया वहां से उसी दूरी को लेकर आपने दोबारा एक चाप बनाया, और फिर उस चाप को जहां पे काटा गया है उस बिंदु को केंद्र मान के फिर से आपने उसी दूरी को लेके क्या बना देना है, दूसरा चाप बना लेना है। फिर आपने इन दोनों चाप से एक एक कट यहां मारना है और उसके बाद ज्वाइन कर देना है, सिंपल, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट वन इज, यस, a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए, 2a प्लस b हो जाए। तो यहां से आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो बोल रखा है उसी तरीके से आपको क्या करना है, आंसर करना है। a माइनस बी में क्या जोड़ें, तो जोड़े का साइन, और क्या जोड़े, मान लीजिए कैपिटल A जोड़ा, और कितना आना चाहिए योगफल 2a प्लस b, राइट। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की निकालनी है। इसको एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड होगा 2a प्लस b, और यहां से a उधर जाएगा तो माइनस a, b उधर जाएगा तो प्लस b। ये साइन चेंज हो जाते हैं, आपको बताया था कि जो इक्वल्स टू का साइन होता है, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, राइट। तो इसी तरीके से ये a और b उस साइड चले गए तो कितना बना 2a माइनस a इज a, और b प्लस b हो गया कितना 2b। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई a प्लस 2b। अब आप क्या लिखेंगे आंसर में कि a माइनस b में क्या जोड़ा जाए, a प्लस 2b जोड़ा जाए, जिससे कि क्या हो जाए योगफल 2a प्लस b हो जाए, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल वैसे ही 10 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो जाए 15 हो जाए, राइट। तो 5 ही जोड़ा जाएगा। इस 5 के लिए हमें नहीं पता अभी क्या जोड़ा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे 10 में क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए a जोड़ा जाए, क्या हो जाए 15 हो जाए। तो सिंपली इस 10 को किधर ले जाना है, उधर ले जाना है। तो 15 माइनस 10 इज 5। पता लग गया कि क्या जोड़ा जाए 5 जोड़ा जाए, राइट। नेक्स्ट वन इज 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, बताया था बड़ी संख्या 9 होती है, तो हमने 9 9 9 9 ले लिया। छोटी संख्या कौन सी होती है, नेचुरल 1 होती है। इसके आगे कितने जीरो, 3 जीरो, ठीक है, क्योंकि 4 अंकों की बनानी है, राइट। इन दोनों का क्या अंतर लेना है, तो 9 9 9 एंड 8। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वन इज 5 10 15 का क्या निकालना है आपको, लासा निकालना है, मतलब LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो यहां से आप कैसे निकालेंगे, सिंपली 5 10 15। अब आपको करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। 1 2 एंड 3 मैंने 5 से तीनों नंबर को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 5 ही क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया, ले सकते थे आप 2 भी ले सकते थे, बट क्योंकि तीनों ही नंबर में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 0 5, इसका मतलब 5 और 0 लास्ट में आता है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा 5 से। अब सिंपल हो गया, अब 2 से कर देंगे तो ये हो गया आपका 3, फिर 3 से कर देंगे तो ये हो गया आपका 1। कितना आया 5 2 10 3 30, तो आप लिखोगे LCM इज इक्वल टू 30, राइट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप ऐसे लिख सकते हैं LCM is equal to 5 into 2 into 3, that is 30. Okay, next one is, yes, एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, 5 रुपए की हानि हो रही है। ध्यान से देखिएगा, 20 रुपए में बेची मतलब सेलिंग प्राइस क्या 20, इसको आप विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। और हानि कितनी, मतलब लॉस कितना, हानि कितनी 5 रुपए की। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस रहा होगा कितना 25 रहा होगा, तभी तो बेचने पे 5 रुपए का लॉस हो रहा है। आप ऐड करके निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आ गया आपका क्या कॉस्ट प्राइस। अब हम कैसे निकालते हैं प्रतिशत हानि, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, परसेंटेज लॉस या फिर प्रतिशत हानि। क्या होती है ये, हानि और नीचे क्रय मूल्य, ठीक। आप इसको लिख सकते हैं लॉस अपॉन CP इंटू 100, राइट। ये परसेंटेज में, तो हानि कितनी है, हानि है 5 रुपए की, क्रय मूल्य कितना है 25 है, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहां से 5 5 आ जाएगा और 5 2 आ जाएगा, दैट इज 20, है ना। ये हो गया 20% की उसको क्या हुआ, हानि हो गई, नुकसान हो गया। नेक्स्ट वन इज, वह छोटी से छोटी संख्या, हाँ अब आ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 20 और 36 48 से अलग अलग भाग करो तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 8 शेष बचे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या का क्या मतलब हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये छोटी से छोटी संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। या तो आएगा बड़ी से बड़ी संख्या और फिर कह देगा इतना 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 रिमाइंडर शेष बच रहा है, ठीक है, शेषफल बच रहा है। तो आप सबसे पहले, अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या SCF पूछा, तो सबसे पहले जो आपको नंबर दे रखे हैं उसमें से शेषफल माइनस कर देंगे। मान लीजिए नंबर दे रखे हैं आपको 15 20 और 25, और अगर शेषफल बोला इन्होंने कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे, तब या फिर ऐसे बचे 1 3 5, राइट। तो आप क्या करेंगे, 15 में से 1 माइनस करेंगे
और 20 में से 3 माइनस करेंगे और 25 में से 5 माइनस करेंगे, इस तरह से करते हैं। अगर एलसीएम का क्वेश्चन आए छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए तो आप शेषफल पहले नहीं माइनस करेंगे, आप पहले एलसीएम निकालेंगे और जो आपका एलसीएम आएगा उसमें से 8 आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है सिंपली। ठीक है, मैं फिलहाल इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये एलसीएम का क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको बता दिया बस आपकी नॉलेज के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, मतलब सिंपली हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इवन नंबर 2 दिख रहे हैं हमें, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ बचा 15, यहाँ 10, यहाँ पे 18 और यहाँ 24। अगेन 2 से करेंगे तो ये आ गया आपका कितना, 15, 5, 9 एंड 12। अभी भी 2 से जाएगा तो बनेगा 15, 5, 9 एंड 6। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 15, 5, 9 एंड 3। अब 3 की बारी है तो यहाँ से 5 जा 15, ये 5 और ये 3 3 जा 9, 1 जा, फिर 3 आएगा तो बनेगा 5, 5, 1, 1। अगेन 5 से करेंगे तो नीचे 1, 1, 1 एंड 1, राइट। ये हो गया इसका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से देखेंगे ये सारे ही नंबर क्या है। अब ये एलसीएम आपके पास कितना आ गया, एलसीएम कितना आया, देखो 5 2 जा होता है कितना, 10, राइट। तो 10 ले लो, और 2 2 जा 4, 2 जा 8 और ये 3 3 जा 9, 8 और 9 होता है 72, इसका मतलब 720। कितना आ गया, 720। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। तो जो बचना चाहिए वही आप क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो कितना आ गया, 728। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो जो लंबाई होती है वो हम ले लेते हैं क्या, डिस्टेंस या फिर दूरी। दूरी कितनी आई, दूरी कितनी आई, दूरी आई एक तो रेलगाड़ी की लंबाई और 120 मीटर तो क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 150 मीटर, राइट। साथ में क्या बोल रहा है कि 12 सेकंड में पार करती है। तो जो टाइम टेकन है, जो समय लिया उसने, वो कितना लिया, 12 सेकंड का लिया। ठीक है, अब यहां से देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 150, समय कितना है, 12, राइट। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी मत करिए क्योंकि यहाँ आपको बोला हुआ है क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो आपको किलो, यहाँ तो आया आपका मीटर पर सेकंड में, राइट। ये आंसर आपका आया है किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब आपको एक चीज बताती हूँ, देखो किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्या करना पड़ता है हमें, किलोमीटर से मीटर बनाया तो 1000 से मल्टीप्लाई, आवर से सेकंड बनाएंगे तो 60 मिनट और फिर 60 सेकंड, राइट, इस तरीके से। तो ये जो आपका सॉल्व करके टर्म आता है ना, ये आता है कितना, 3 और यहाँ से 5, बल्कि यहाँ पे आपका 5 एंड 3, तो नहीं आपका क्या आ गया, 5/18, 3 नहीं है, 6 3 जा क्या, 6 3 जा क्या 18। तो 5/18 से आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कब, जब आप किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हो, या आप वैल्यू रट लोगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें उल्टा कर देना है, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने किससे किया, 5/18 से, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे, ये देखो, इंटू 18/5। अब ये 5 से जाएगा 3 जा पे 30 आ गया, राइट। और यहाँ पे देखो 3 से जाएगा, ये भी 3 से आएगा आपका यहाँ पे कितना, 3 4 जा 12 और यहाँ पे आएगा 6 जा 18, राइट। फिर 2 से 2 जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर इस 2 से ये क्या चला जाएगा, 15 चला जाएगा। तो 15 3 जा होता है 45। ये आ गया आपका किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रहेगी ये चीज आपको, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए एक बार इसको, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है,
तब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18/5। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट वन इज, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और यहां पे मैं आपको बता दूं एक बार भी लगा हुआ है, राइट। देखो ध्यान से देखो, ये जो बार होता है इसको हम बोलते हैं विनकुलम। इस विनकुलम का क्या मतलब है, देखो बी वॉट मास, इस तरीके से हम वॉट मास वाला रूल लगाते हैं, राइट। और यहां से इसके ऊपर होता है विनकुलम, राइट। तो ब्रैकेट से भी पहले किसको सॉल्व करना है, विनकुलम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब हमें जिस टर्म के आगे बार लगा हुआ है पहले उसे सॉल्व करना है। तो उसके नीचे अंडरलाइन बना लिया, यहाँ पे कर दिया 15 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस देन 5 प्लस और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस, यहां तक सेम। और 2 - 1 को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि वहां पे विनकुलम है। तो यहां से 2 - 1 इज 1, सिंपली, ठीक हो गया एक टर्म सॉल्व। उसके बाद में टर्न आती है किसकी, ब्रैकेट की, पहले छोटी फिर मछली उसके बाद में सबसे बड़ी। तो यहां से आप क्या करेंगे, छोटी वाली सॉल्व करेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन, देन 15 माइनस 6 माइनस 5 प्लस, एज इट इज सारी चीजें लिख देनी है। 4 - 1 इज 3, राइट, ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब यहां से कौन सी करनी है, ये वाली करनी है, तो इसके नीचे अंडरलाइन, देन 15 माइनस 6 माइनस 8, क्योंकि 5 और 3 कितना हो गया आपका 8। अब बड़ी ब्रैकेट बची, तो 15 माइनस, बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा, 6 माइनस 8 इज -2, राइट, ये आएगा -2। अब यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, और 6 - 8 हो जाएगा कितना, सॉरी 8 - 6 होगा कितना, 2, राइट। यहां से आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 17 आया, ठीक है, कितना आया, 17 आया, ठीक है। इसका भी आप क्या ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज, चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले आप कहेंगे कि मैम आपने चित्र तो बनाया ही नहीं, तो ये लो भाई बना दिया चित्र। एक त्रिभुज है ए बी और सी, राइट। तो एक आपको जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है a माइनस बी, एक डिस्टेंस दे रखी है 2a माइनस बी, और एक डिस्टेंस दे रखी है 3a माइनस बी। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्या, परिमाप, परिमाप ट्रायंगल का, किसका, ट्रायंगल का, पेरीमीटर, क्या बोलते हैं इसको, पेरीमीटर। पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है, पेरीमीटर होती है क्या, उसकी बाउंड्री, क्या होती है, उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बाउंड्री निकालनी है, ये यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की टोटल जो डिस्टेंस है वो। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में भी लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तीनों साइड का सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग कितना है, a माइनस बी प्लस 2a माइनस बी प्लस 3a माइनस बी। ये आ गया आपका कितना, a 2a एंड 3a, ये एक जैसे टर्म है तो इनको हम लिख लेंगे 6a, राइट। और b माइनस बी माइनस, ये 3b माइनस के हैं तो 3b माइनस का, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 3, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2a माइनस बी। समझ आया, ये है क्या आपका फाइनल आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। ओके, अब यहां पे एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में कि अगर a इज इक्वल टू आपके पास में कितना है, a इज इक्वल टू है 3 एंड b इज इक्वल टू, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। अगर इस तरीके से वैल्यू दे रखी है तब त्रिभुज का परिमाप निकालिए। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। ओके, तो क्या करना है, सिंपली हमने ये निकाला, यहाँ पे हमें a और b की क्या रख देनी है, वैल्यू रख लेनी है। तो यहाँ से 3, अच्छा a की वैल्यू कितनी,
ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 3 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2। समझ आया? तो यहां से ब्रैकेट के अंदर, अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रही हूं, इसको यहां सॉल्व कर रही हूं। यहां से आपका 3 तो ब्रैकेट के बाहर ही है, 2 3 हो गया 6, ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 क्या हो गया, इट इज 4। तो अब आ गया आपका क्या 12, क्या सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें भी आपको दी जाएगी आप उसी में यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आया 12, परिमाप कितना आया आपका 12। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, एक कमरा, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। देखो अलग अलग यूनिट दे दी, अब हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। तो कह रहा है इसकी छत के निचले भाग पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कम से कम इस तरीके की चीज आ जाए तो आप क्या निकालते हैं, फटाफट से सोच के बताइए आप क्या निकालेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ लिख रही हूँ। उसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो यहां से जो बनी इसकी सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा 15, ठीक है, कितना 15 17, और यहां बनेगा कितना 902। ऐसे कैसे कर दिया मैम, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। 15 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, कितना आएगा 1500 सेंटीमीटर, और साथ में इसके साथ क्या लगा हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो वो भी तो ऐड होगा, कितना बनेगा 15 17, वही मैंने लिखा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज 9 मीटर, तो 9 मीटर कितना होता है 900 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर और ऐड कर दो तो कितना बना 902 सेंटीमीटर। समझ आई ये बात? इतनी सी बात क्या आपको समझ आती है? जल्दी जल्दी से बताइए, आप फटाफट बताइए ये बात। तो अब कम से कम वाली बात पे आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कम से कम जब पूछा जाएगा तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, SCF निकालना है, क्योंकि आपको पता है LCM का जो है वो हमेशा वैल्यू क्या आती है, बड़ी आती है, और SCF हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, 2 and 3, इसका अगर मैं SCF निकालूं तो कितना निकलेगा 1, ठीक है, कम निकला। और अगर LCM निकालूंगी तो 2 3 हो जाएगा क्या 6। तो कौन सा बड़ा, LCM बड़ा या SCF बड़ा? ऑब्वियस है LCM बड़ा, तो SCF क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कम से कम मतलब छोटी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है किसका LCM, इसका LCM लेंथ का, और सॉरी SCF लेंथ का और ब्रेथ का, मतलब लंबाई चौड़ाई का। तो यहां से 2 डिजिट है हमारे पास, 15 17 और साथ में 902। देखो ध्यान से देखो, ये 902 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये डिजिट थोड़ी अजीब सी है ना, तो इसको करने की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। 902, देखो सबसे पहले आप इसको किससे कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये इवन नंबर है, राइट। तो यहां से आप क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 1 कैरी चला गया, 5 जा 10, और उसके बाद में 2 1 जा 2। अब नंबर आपको अजीब सा मिल गया। अब आप क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप भी कर लोगे, 4 5 1। तो अगर ऑड इवन ऑड टर्म लेते हैं और साथ में ऑड ऑड को ऐड कर दो, इवन इवन को ऐड कर दो, 4 + 1 = 5 और इवन 5 है, दोनों को माइनस करो, कितना है 0। ये 0 11 22 ऐसा कुछ आता है, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है। तो आप सिंपली यहाँ 11 लिखेंगे। तो 11 4 जा हो गया कितना 44, एक 1 बचा तो 1 सा। इसका मतलब अब ये प्राइम नंबर आ गया, तो अब ये किसी और से जाएगा नहीं, अब ये किसी और से नहीं जाएगा, 1 सा आ गया, ठीक। तो आपने 902 को ब्रेक करके क्या लिख लिया, 2 × 11 × 41। आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बट आपको क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, तो आप क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर लोगे, राइट। समझ आया आपको? इसका मतलब इन तीनों नंबर को यहां भी कोई ना कोई एक नंबर इन तीनों में से क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक। तो ये वाला नंबर थोड़ा आपको टिपिकल दिख रहा होगा। अच्छा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं मुझे दिख रहा है, क्योंकि 7 और 5 हो गया आपका कितना 12 और 2 हो गया 14।
तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तब फिर हम क्या करेंगे, 11 से करके देखेंगे तो 1 और 1 हो गया कितना 2, और 5 और 7 हो गया 12, तो 12 माइनस 2 इज कितना 10, बट यहाँ तो 10 नहीं है, इसका मतलब ये 11 से भी नहीं होगा। अब बचा क्या 41, तो इसको हम क्या करेंगे 41 से डिवाइड करके देखेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ। हाँ, अब ये नंबर देखो, अब हमारे पास नंबर कितना आया 1517, इसको डिवाइड हमें करना है किससे 41 से। तो अगर आप 3 पे जाएंगे तो 3 1 3, 3 4 हो गया कितना 12, राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 3 हो गया 8, 7 निकाला, और यहां से आपने 1 ले लिया था तो 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है। अब देखो सीधे 7 पे जाएगा, 7 1 7, 7 4 28, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब आपको ये भी क्लू मिल गया कि 37 से नंबर क्या होगा डिवाइड होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 37 इंटू 41, समझ आया कितना 37 इंटू 41। तो यहां से आपको कॉमन पार्ट क्या मिला, एचसीएफ क्या मिला 41 मिला, ठीक है। एचसीएफ क्या मिला आपको 41 मिला। यही 41 आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्गाकार टाइल है, कितनी है कैसी है वर्गाकार है, स्क्वायर शेप की है। तो आप ये समझ लीजिए कि बस जो स्क्वायर होता है उसका अगर आप क्या निकाल लोगे वर्ग निकाल लोगे, वर्ग का क्या निकाल लोगे क्षेत्रफल, तो क्या निकलेगा साइड स्क्वायर, ठीक। क्योंकि वर्गाकार टाइल लगानी है ना, तो उसमें तो साइड और साइड सेम रहता है। तो यहाँ पे हमने साइड कितना निकाला 41, अब इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा आपके पास में 41 का स्क्वायर। आपको वैसे तो लर्न होना चाहिए, मुझे भी नहीं है, कोई नहीं, हम इसको कर लेंगे। 4 1 4 एंड 4 4 16, कितना आ गया 1681, ठीक है। कितना आ गया 1681। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इस क्वेश्चन का, यहां से पहले एक बार इसको ले लीजिए, इतना करिए पहले, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। समझ आया, ये हमने क्या निकाला, ये हमने टाइल्स का क्या निकाला एरिया निकाला है। किसका निकाला है टाइल्स का एरिया। समझ आया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आपको लेंदी लग रहा होगा, बट मैं ट्राई कर रही हूँ इसको पूरे अच्छे से समझाने की। हमने क्या किया, हमने लेंथ देखी है, हमने ब्रेथ देखी, बट वो पूछ रहा है कि है तो ये इस तरीके से, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, क्योंकि अलग अलग लेंथ दी हुई है, बट हमें इसके अंदर जो टाइल्स लगानी है ना वो ऐसे लगानी है, ठीक। किस शेप की, स्क्वायर शेप की, इस तरीके से। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं कितनी टाइल्स लगेंगी, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तब आप उसमें सिंपली क्या कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। क्या लिखते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप क्या लिखते हैं नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल। तो वही चीज हम यहां अप्लाई करेंगे। हमने लास्ट पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा लेंथी आ गया, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मैथ्स बहुत इजी होता है। नंबर ऑफ टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी कमरा है, ठीक है, उसकी छत के निचले भाग पे लगानी है, तो आप लिख लोगे एरिया ऑफ, या फिर आप हिंदी में ही लिख लो छत का क्षेत्रफल। छत के भाग, जो भी बाहरी भाग है उसका क्या क्षेत्रफल निकालना है आपको, डिवाइडेड बाय किसका, टाइल्स का, है ना, क्या दिया हुआ है टाइल्स का क्षेत्रफल। तो हमें छत का क्षेत्रफल कितना पता है, देखो वो होता है L इंटू बी। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये हमारे पास लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ, यहाँ पे लिख लो फटाफट 1517 इंटू 902 डिवाइडेड बाई कितना टाइल का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, ये निकाला था 41 इंटू 41। आप नीचे ऐसे लिख दो 41 इंटू 41, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको हम क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं, ये सॉल्व करने की ट्रिक है। 37 इंटू 41 इसको लिख सकते हैं 37 इंटू 41, और 902 को क्या लिख सकते हैं हम, वो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू
41, तो यहाँ से नीचे भी तो 41 इंटू 41 है। आपने सिंपली क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब बस आपको क्या करना है, 37 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 37 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 22 से, 22 से कर दो मल्टीप्लाई भाई। यहां कर लेते हैं हम 37 इंटू 22, यहां पे करेंगे। ओके, हाँ जी, 2 7 14 ऊपर चला गया, 2 3 6 and 1 7 इंटू फिर से क्या आएगा 14 एंड हाँ यहाँ पे भी 74, तो कितना आ गया ये 4 और 7 और 4 11, 814, कितना आ गया 814। फटाफट से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से ले लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आया? इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखना है कि वो जो छत है, यहाँ पे करती हूँ इस तरीके से छत का एरिया, ठीक है, और उसके अंदर लगने वाले कितने टाइल्स होंगे, तो सिंपली क्या कर देना है, पूरी छत के क्षेत्रफल से किसको डिवाइड कर देना है, पूरी छत के क्षेत्रफल को किससे डिवाइड करना है, टाइल्स के, एक टाइल के एरिया को। और एक टाइल का एरिया क्योंकि कम से कम पूछा, इसलिए हमने वर्गाकार के लिए क्या निकाला, उसमें एचसीएफ निकाला। क्लियर? अब जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब ये तो वर्क करने वाला नहीं है, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टफ क्वेश्चंस को कैसे डील करते हो, और उसका एक ही मेथड है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, राइट, क्योंकि रट के नहीं होगा कुछ भी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और बहुत इजी है, बार ग्राफ पे आता है क्वेश्चन या फिर आपका पिक्टोग्राफ पे आता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको बोला है क्या, बार ग्राफ किस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है, इसमें गैप होता है यहां से, ये हो गया आपका क्या, बार ग्राफ, राइट। तो कैसे बनाना है, यहाँ पे मार्क्स जो दिए हुए हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि 50-50 का लगभग डिफरेंस आ रहा है। तो आपको जो भी बार ग्राफ तैयार करना है वो किस तरीके से करना है कि उनका जो डिफरेंस आए वो कितना है, 50 आए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी 50, फिर ले लूंगी 100, उसके बाद 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, ये सेम गैप रहना चाहिए। फिर आगे आपका कितना 300, देन 350, देन 400, देन 450 एंड 500 एंड 550, राइट, 550 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या कर देना है, ये 50 देखो कितना है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले कौन है, अमिता है, तो यहाँ आप ले लोगे क्या, अमिता। अमिता का ग्राफ बनाएंगे, 450 तक जा रहा है, मतलब यहां तक बनेगा, ये हो गई क्या, अमिता, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिर क्या है आपका नमिता, नमिता 300 तक जा रही है, तो ये है आपका कितना 300, ठीक है, सेम डिस्टेंस रहेगी, वो बोर्ड पे नहीं आ रही है बट आपको करना है, अमिता एंड ये हो गई आपकी नमिता। नेक्स्ट वन इज दीप्ति, दीप्ति कितनी जा रही है 400, तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं आएगी, ठीक है, ये भी क्या है दीप्ति का 350, सॉरी 400, दीप्ति का कितना था 400। उसके बाद अजय, अजय कहां तक आ रहा है 350 तक, तो यहाँ पे आपने 300 से ऊपर कितना बना दिया 350 बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद दो और हैं, कौन कौन से, ये तो अजय हो गया। नेक्स्ट वन इज अमर, अमर कितना जा रहा है 500 तक जा रहा है, यहां तक कर दो इसको ऊपर तक, ठीक है। ये डिस्टेंस आप मेजर ठीक से करना, ये एग्जैक्ट यहाँ पे आना चाहिए। फिर आपका है 550 थोड़ा ऊपर चला गया, तो नाजिया को हम ऊपर कर देंगे, ठीक है, नाजिया को ऊपर पहुंचा देंगे इस तरीके से, हंसना मत इस बात पे, नाजिया को ऊपर पहुंचा देंगे, राइट। तो 550 क्या हो गया नाजिया, ये है सारा आपका किसका एरिया, ये हो गया आपका क्या बार ग्राफ। ये बहुत इजी होते हैं, आपको पिक्टोग्राफ भी जो है ना वो बनाने को आते हैं, उसमें आप बस क्या कर देते हैं, जो भी चीज दे रखी होती है, फ्लावर दे रखे होते हैं, लीव्स दे रखी होती है, कैंडल्स दे रखे होते हैं, उनको छोटी फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, समझ आया आपको। ये फिलहाल बार ग्राफ था, ये सबसे इजी होता है आपका, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये बस इसको बार ग्राफ में ही निरूपित करना था, और तो ये कुछ कैलकुलेशन आपसे बोल ही नहीं रहा है ना, तो आप सिंपली ये कर देंगे, राइट। और 600 तक मार्क्स हैं, तो आप इसको 600 तक बना लेंगे, ठीक है, समझ आया। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, कौन से सेट के, 2020 वाले सेट के, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको अटका के रख देंगे बीच में, है ना, और फिर आपका टाइम भी सारा लैप्स हो जाएगा।
तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, टफ क्वेश्चंस पे